नमस्ते, मेरा नाम आर्यन वर्मा है। मेरा ये चैनल शुरू करने का मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर 11 की मैथ को आपके लिए आसान बनाना है। मैं आपके अंदर की जो क्षमता है उसे बढ़ाने का कार्य करूँगा। हम 2020 से लेकर 2025 तक के यूपी बोर्ड के अनसोल्ड पेपर को हल करेंगे प्रीवियस ईयर के, जिससे कि आपकी 11-11वीं की एग्रीकल्चर की मैथ जो है वो आपको आसान लगने लगे। हमारा मुख्य उद्देश्य आपको 50 में से 50 अंक प्राप्त करने की क्षमता को विकसित कराना है। तो कृपया हमारा सपोर्ट करें और हमारे साथ इस जर्नी के साथ बने रहें। याद रखें, हमारा अनुशासन ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तो आज मैं आपको बता दूं केवल इंट्रोडक्शन में कि यूपी बोर्ड 2026 के लिए या पिछले जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके लिए सबसे मुख्य पाठ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पाठों के नाम बता देता हूँ आज। नंबर 1, सांख्यिकी। चलो ऐसे ही बता देता हूँ मैं। देखो, नंबर 1 सांख्यिकी। सांख्यिकी हमारे टोटल सिलेबस का 36% हिस्सा कवर करती है, मतलब 18 नंबर की आती है। ठीक है, और फिर आता है हमारा ठोस, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इससे सदैव 20% हमारा पेपर कवर होता है। इसमें 10 अंक के लिए 10 अंक का आता है ये वाला प्रश्न। ठीक है, यहाँ से 10 अंक के लिए प्रश्न उठते हैं हर साल। तो 18 और 10 28 हो गए। अब बाकी बचा जो है वो कहाँ से आता है? देखो, 2 अंक के लिए या 4 अंक के लिए समरेख बिंदु से पूछ देगा या दिशा निर्देशांक से पूछ लेगा। ये 6 अंक के लिए उठती है हर साल। और बाकी हुई 5 से 6% आपके ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं क्वेश्चन। 2 अंक के लिए ही पूछेगा अधिकांश, 2 या 1 अंक के लिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गई। और बाकी अधिकांश बहुविकल्पीय पार्ट 1, पार्ट 4 एवं पार्ट 2 से आते हैं। ये अधिकांश यहाँ से आते हैं बहुविकल्पीय, और एक ट्रिग्नोमेट्री में सदैव डाल दिया था 1। ठीक है, हमने आज ये जाना कि कौन कौन से पार्ट मुख्य इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पार्ट 1 घातांक, नंबर 2 पार्ट 2 गुणा, मतलब पार्ट 2 जो भी है। ठीक है, मुझे अभी ध्यान नहीं है। ठीक है, अब पार्ट 4 समांतर श्रेणी, यहाँ से भी 2 अंक के लिए प्रश्न उठते हैं और 1 अंक के लिए भी उठते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री तथा ऊंचाई दूरी, ये प्रश्न ऐसे हैं जो 4 अंक तक के उठाए जा सकते हैं। मतलब 2 अंक के लिए तो ट्रिग्नोमेट्री से, 4 अंक के लिए त्रिकोणमिति के ऊंचाई दूरी से। और जो 6 अंक के लिए बचता है प्रश्न वो आते हैं स्टैटिक्स से सदैव। 4 अंक के लिए और किन किन पाठों से उठाया जा सकते हैं? देखो, सांख्यिकी से उठाया नहीं जा सकता है। 4 अंक के लिए आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से उठाया जाएगा। और 4 अंक के लिए आपका दिशा निर्देशांक से उठाया जा सकता है। आपको अभ्यास डायरेक्ट बता दूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 8, 9 और फिर उसके पश्चात 10, समझे रहे? 10 और फिर आ जाए सीधा 16, फिर 17 और फिर 18 और फिर 23। ये मुख्य चैप्टर है। इन्हीं की तैयारी हम आपको कराएंगे 2020 से 2025 तक के सारे पेपर को एक सीरियल बाय सीरियल अनफोल्ड कराएंगे और आपको बताएंगे कि ये प्रश्न किस वर्ष रिपीट हुआ था। ठीक है, और अधिकांश चांसेस हैं कि आप 50 में से 50 अंक लाने की क्षमता विकसित कर लेंगे, मेरा ये विश्वास है। और मैं आपको कठिन से कठिन सवालों को सरल से सरल भाषा में सिखाऊंगा। इतना हद तक उन्हें सूक्ष्म तत्व तक तोड़ दूंगा कि आपको समझना आसान हो जाए। धन्यवाद।